हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th का साइंस लेसन 12 लेसन का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न एक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक, अम्ल नीले लिटमस पत्र को खाली स्थान कर देता है लाल। अम्ल का स्वाद खाली स्थान और क्षार का स्वाद खाली स्थान होता है। तो पहले भरेंगे खट्टा फिर करवा। अम्ल का स्वाद खट्टा और क्षार का स्वाद करवा होता है। 3, उदासीनीकरण अभिक्रिया में खाली स्थान और खाली स्थान बनते हैं। तो इसमें भरेंगे लवण और जल। 4, हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग खाली स्थान हो जाता है। परिवर्तन, नीला थोथा कॉपर सल्फेट एक खाली स्थान है लवण। अब मिलान करना है कॉलम क और कॉलम ख। फिनाप्थलीन, तो इसका हो जाएगा सूचक। अंगूर टार्टरिक अम्ल। कलीचूना क्षार। लाल चींटी फार्मिक अम्ल। वाटर कलर उदासीन। प्रश्न 3, अम्लों एवं क्षारों के बीच अंतर बताइए। उत्तर, अम्ल खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, किंतु क्षार का स्वाद करवा होता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। 4, एक प्रयोगशाला में शिक्षक ने अम्ल और क्षार के 1 लीटर विलयन बनाकर रखा। अम्ल के विलयन की 10 बूंदों से क्षार की 10 बूंदों का उदासीनीकरण होता था। गलती से दोनों में से एक विलयन में पानी गिर गया। जब फिर से उदासीनीकरण किया तो अम्ल की 10 बूंदों के लिए क्षार की 15 बूंदें लगी। बताएं कि पानी किस घोल में गिर गया था और कितना पानी गिरा होगा। उत्तर, पानी क्षार में गिरा, क्योंकि अम्ल को उदासीन करने के लिए ज़्यादा क्षार की आवश्यकता होती है। 10 बूंद अम्ल को उदासीन करने के लिए 15 बूंद क्षार लगी, अतः 50% पानी गिरा होगा। प्रश्न 5 है, ऐसा क्यों होता है? जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। उत्तर, अम्ल की मात्रा बढ़ जाने पर हमें प्रति अम्ल की गोली अर्थात क्षारीय गोली लेनी पड़ती है ताकि अम्ल को क्षार उदासीन कर सके। 2, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। उत्तर, चींटी काटती है तो फार्मिक अम्ल त्वचा पर छोड़ देता है, जिससे जलन और फोड़े पड़ जाते हैं। कैलेमाइन का विलयन क्षारीय होता है, जिसे लगाने पर उसे उदासीन कर देता है और जलन कम हो जाती है। 3, कारखाने के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। उत्तर, कारखानों के अपशिष्ट अम्लीय होते हैं, इसके नदियों में मिलने पर जलीय जंतुओं को क्षति होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए अपशिष्ट को उदासीन किया जाता है। 4, ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है। उत्तर, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 नमी के साथ अभिक्रिया कर कार्बनिक अम्ल बनाता है, जो वर्षा के फलस्वरूप नीचे गिरता है, और ताजमहल की अम्लीय वर्षा से सुंदरता नष्ट होते जा रही है। 6, उदासीनीकरण की प्रक्रिया को 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। उत्तर,
विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय तो इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है जो न अम्लीय होता है और न क्षारीय, अतः यह उदासीनीकरण क्रियाकरण है। इसी प्रकार जब चूने के जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट के लवण बनते हैं जो न अम्लीय होते हैं और न क्षारीय। प्रश्न 3 बोतलों में अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन दिए गए हैं, परंतु इन बोतलों पर विलयन का नाम नहीं लिखा गया है। हल्दी पत्र द्वारा विलयन की पहचान कैसे करेंगे? उत्तर: तीनों बोतलों पर A, B और C लिखकर चिपका देते हैं। बोतल A लेते हैं, उसमें हल्दी पत्र डालते हैं। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो समझते हैं कि अम्ल है। बोतल B में हल्दी के पत्र डालते हैं तो यदि रंग परिवर्तित लाल हो जाता है तो बोतल में क्षार है। अब C बोतल में हल्दी पत्र डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं हो तो समझते हैं वह उदासीन है। प्रश्न 8, क्या आशुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? जब आशुत जल में नीले लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र डालकर देखते हैं। यदि नीले लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो समझते हैं कि आशुत जल अम्लीय है। जब लाल लिटमस नीला हो जाता है तो समझते हैं कि आशुत जल उदासीन है। प्रश्न 9, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है, समझाएं। उत्तर: विलयन या तो क्षारीय है या उदासीन हो सकता है। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ अगले वीडियो में।